मिहींपुरा तहसीलदार के आदेशों का इस्लाम अली लेखपाल के द्वारा बनाया गया मजाक। ग्राम सभा भगवानपुर कुमरियाना थाना रुपईडीहा तहसील मोतीपुर जिला बहराइच में आशीर्वादोलाल काशीराम की जमीन पर गांव के ही कुछ दबंगों के द्वारा किया जा रहा अवैध कब्जा। आपको बता दें कि गाटा संख्या 89 जो कि आशीर्वादी की ज़मीन है, उसके सामने गाटा संख्या 90 जो कि रास्ता और तालाब की ज़मीन है। गांव के ही कुछ दबंग जिसका नाम सैयद व मुमताज पुत्र झुंगरू ने अवैध रूप से घर का निर्माण कर लिया है। इसके बाद गाटा संख्या 89 की ज़मीन पर बैल बकरी व अन्य अनावश्यक कार्य करके न जाने तौर पर कब्जे कर रहे हैं, जिसकी शिकायत प्रार्थी अधिकारी की शिकायत पत्र के जरिए कई बार दे चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं है। तहसीलदार के आदेशों के बाद भी 89 की ज़मीन पर अवैध कब्जा धारकों से कब्जा अभी तक छुड़ाया नहीं गया है। प्रार्थी के मना करने पर उन दबंगों द्वारा जान मान की खतरे की धमकी मिल रही। ग्राम प्रधान के द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि सैयद व मुमताज पुत्र झुंगरू ने गांव के रास्ते में तालाब की ज़मीन में घर बनाया है, जिसके बाद कब्जा जमा रहे हैं। मना करने पर जान से मारने की भी धमकी दे डाली है। अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन सैयद व मुमताज पुत्र झुंगरू के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, उसके द्वारा अवैध रूप से किया गया कब्जा को हटवाती है या फिर उनका करती है सहयोग। यूपी ब्यूरो आशीष शर्मा की रिपोर्ट, साक्षी लाइव टीवी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जिला किस गांव में रहते हैं? भगवानपुर। ब्लॉक क्या लगता है? तहसील मिहींपुरा, जिला बहराइच। दादा, आपकी समस्या क्या है? समस्या हमारी देखिए, हमारी ज़मीन पर सयाद और मुमताज पुत्र झगरू ने जबरदस्त कब्जा कर लिया, हमारा रास्ता बंद कर दिया। जब वो कब्जा किया था तो आपने किसी आला अधिकारी को कोई सूचना दिया था पता पर? हाँ, तो उससे कार्रवाई नहीं हुई? तो जो मकान बनाए हुए किस जमीन पर बनाए हुए हैं, अपने पे कि किसी अब वो जमीन पर हम घर तो बनाए हैं वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड पर। रोड पे उनका मकान बना हुआ है, और जो रास्ता आपके खेत जाने का वो रास्ता बंद है, वो रास्ते पे भी मकान उनका बना हुआ है। हाँ। आपकी जमीन में भी कुछ कब्जा कर रखे हैं? हाँ, कब्जा कर लगभग कितना कब्जा कर रखे हैं? 800। किस तरह उसमें मकान बनाया कि जानवर झोपड़ी क्या कर रहे हैं? वही में है, जानवर बांधा था जी। और वही में है सारा काम करते थे। सवेर में हमारे हरियो चूर के हम फैसन दे देते। आपने कोई अधिकारियों को सूचित की, कोई कार्रवाई हुआ नहीं हुआ? अब सूचित तो हमने किया लेकिन कार्रवाई नहीं। क्या है? हमारा नाम है मुकुल कुमार मिश्रा। आप किस ग्राम सभा में रहते हैं? हम भगवानपुर कुर्मियाना में रहते हैं। ब्लॉक आपका कहाँ लगता है? मिहींपुरा, तहसील मोतीपुर, जिला बहराइच। आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि हमारा चक है, हमारे चक के सामने जो है आम रास्ता व तालाब की ज़मीन है सर जी, जिस पर ग्राम के जी, सैयद व मुमताज पुत्र झगरू ने जी, अवैध रूप से कब्जा करके जबरियन जी, मेरा रास्ता बंद कर दिया है जी, और मेरे चक में जी, जबरियन गुंडई व दबंगई के बल पर मेरे चक में जो अरहर या अनाज जो कोई चीज़ बोया जाता है उसको नुकसान करा देते हैं। तो आपने इसकी शिकायत कोई उच्च अधिकारियों को की? बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से लखनऊ तक जी, बराबर हम लोग एप्लीकेशन देते रहते हैं, लेकिन मौके पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मौके बस पर केवल कौन आते हैं, श्रीमान क्षेत्रीय लेखपाल, और लेखपाल आकर के उन लोगों से मिल करके जी बस चले जाते हैं। आपसे भेंट नहीं करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, ना हम लोगों से कुछ बताते हैं। और जो आप उनके बारे में उनसे लेखपाल से आप मिलते हैं कि वो हमारे कहते हैं कि बस केवल यही कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? निखिल मिश्रा। आप किस ग्राम सभा में रहते हैं? भगवानपुर कुर्मियाना। आपका तहसील कहाँ है? मिहींपुरा, जिला बहराइच। आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि हमारा चक गाटा संख्या 90 है, उसके बगल में गाटा संख्या
घाटा संख्या 89 चक है जी और बगल में घाटा संख्या 90 जी जो आम रास्ता व जलमग्न की भूमि है। जी उस पर सैयद पुत्र झगरू व मुमताज़ पुत्र झगरू ने, ये लोग कहाँ के, किस गांव के रहने वाले हैं? यहीं कुर्मियाना के रहने वाले हैं जी और जबरियन घर बना करके जी और हमारे चक में भी अतिक्रमण करते हैं और उनके अतिक्रमण से हमारे चक में लगभग 15 बिस्वा जी ज़मीन जी कब्जा कर लिए और हम लोग बराबर उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते रहते हैं, लेकिन मौके पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। हम लोग यहाँ से ले करके और राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ और जो हेल्पलाइन है 1076 जी कम से कम लगभग 1 वर्ष से बराबर जी सूचना करते रहते हैं, जी। लेकिन मौके पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, पैमाइश भी नहीं हो पाई। कोई पैमाइश नहीं होती है।